कल दोपहर 12 बजे एक डाला वापस आता है, जिन लोगों की तमाम जो रिकॉर्डिंग वगैरह लेके गए थे ना पूरे मोहल्ले की, वो वापस दी हैं। और उसके बाद पूरे मोहल्ले में जहाँ जहाँ सीसीटीवी कैमरे थे उनके रुख चेंज किए गए हैं और कहा गया है कि अगर कोई रिकॉर्डिंग लेने आता तो उन्हें कह रहा जी हमारे कैमरे बंद हैं। अगर आप भी जाके सर्वे करें ना तो किसी ने कहना जी हमारे कैमरा ख़राब था, लाइट गई हुई थी, देख लें हमारा तो रुख ही ऐसा है। इवन कि जिस सब्ज़ी वाले ने मुझे गवाही दी है, मुझे उसने कहा मैडम जी मेरे काट दें, ये ना हो कि मेरा मसला हो जाए। और मैंने कहा तुम लोगों में किसी में इंसानियत नहीं। उसने कहा मैडम जी ये ना हो कि मेरे ख़िलाफ़ कोई मसला हो जाए। और दूसरा मैडम जी आपसे क्वेश्चन है, माशाल्लाह वो कुएँ पे बैठी हुई हैं, एक बंदे को इन्होंने अरेस्ट कर लिया, हथकड़ी एक बंदे के हाथ में, और अच्छा खासा सेहतमंद बंदा है, उसके हाथ में हथकड़ी की दूसरी चाबी है, यानी हथकड़ी हैं। और मैं बकौल उनके जी उसने बंदे ने भागने की कोशिश की। भाई वहाँ से यहाँ से आने में यहाँ आसान था भागना या वहाँ आसान भागना था? यानी पूरा क्रॉस करके यहाँ गिरना कि जहाँ पे उसकी डेथ हो जाए। आप दोनों साइडों में कैमरे से भी चेक कीजिएगा, आसानी वहाँ है, आसानी यहाँ है, यहाँ तो सिर्फ मौत है। और पर्चा क्या है 489 का, जिसमें कोई हकीकत भी नहीं है। ना मेरा भाई कोई दहशतगर्द था, ना उस 302 की हुई थी, ना वो अपनी ज़िंदगी से तंग था। वो तो एक सदमे में था, 15 माह से घर में बैठा हुआ था कि उसकी तबीयत ठीक हो तो काम शाम करे। तो ये सारी चीज़ें री इन्वेस्टिगेशन कराएं। हमारी मैडम मरीम नवाज से रिक्वेस्ट है, वो कॉल हर जगह कहती है कि मैं इस कौम की माँ हूँ, कौम की माँ हूँ। तो वो जो बंदा मरफूत हुआ है ना, वो भी किसी का बेटा है, उसका भी माँ बन के सोचें, और जो बच्चे यतीम हुए उनका भी माँ बन के सोचें। और ये देखें कि लाहौर पुलिस चंद पैसों की खातर झूठे मुकदमे डालती हैं, इश्तिहारी करती हैं, और बंदों को आके घरों में उस टाइम पकड़ती हैं जिस वक्त आने की इजाज़त भी नहीं है। चंद चीज़ें इन्वेस्टिगेट कीजिएगा। डिफेंस का पर्चा है, गुज्जरपुरा की पुलिस आती है और बंदे को आके मार के चली जाती है, और पूरा वकूआ ऐसा बना दिए खुदकुशी है। खुदकुशी की कोई एक रीज़न इरफान शरीफ की बता दें, और मर्डर की 100 रीज़नें आपके सामने। मौके पे पहुँचे, उनकी की हुई FIR पढ़ लें, और जिस बंदे की FIR से लोग पकड़ने हैं वो FIR पकड़ें। दूध का दूध पानी का पानी, आपका पता चल जाएगा। बराए मेहरबानी खुद तवज्जो करें। आज 8 दिन हो गए, 30 तारीख का 29 तारीख का मेरे भाई की डेथ हुई है, यानी मर्डर हुआ हुआ है। उसके बाद आज 7 तारीख है, 6 तारीख है, अभी तक पोस्टमार्टम की रिपोर्ट नहीं आई, FIR नहीं आई। अच्छा मुझे ये बताएं, आपको क्या लगता है इस सब के पीछे कौन है? कोई दरीना दुश्मनी है, क्या मामला है? ये इन्वेस्टिगेशन पुलिस करे। आप लोगों को क्या लगता है? हमें तो लगता है सारे कातिल हैं। पुलिस कातिल अलहदा है, इन्वेस्टर अलहदा है, उसके दोस्त अलहदा है, क्योंकि उस बेचारे ने लेने ही है लोगों से, लेकिन चूँकि वो अमन पसंद है, लड़ाई झगड़ा पसंद नहीं करता। बेगम को उसने किसी को बताया नहीं कि मैंने किससे लेना है। ये बात वाज़ेह है कि उसने बहुत सारे लोगों से पैसे लेने, देने भी थे। जिन्होंने देने थे उन्होंने गाड़ियाँ अपनी रिकवर कर ली, और गाड़ियाँ रिकवर की भाई ने जाके पर्चा करवाया है। जिनके साथ बिजनेस कर रहे थे? जी बिज़नेस कर रहे हैं, 1.5-2 साल से उसकी कोई कमीशन नहीं आई। अच्छा ठीक है, और वही लोग मुद्दई है? नहीं, मुद्दई हमें फर्स्ट पर्चों में? नहीं, मुख्तलिफ पर्चे। मैंने बताया ना कि गाड़ियाँ इन्वेस्टर से ली गई थी रेंट पर, वो आगे जिसे दी उन्होंने बेच दी। भाई ने इन्वेस्टर्स के साथ मिलके खुद पर्चा कटाया अपने नाम पर, क्योंकि मुद्दई इन्वेस्टर करवाएगा रेंटल पर, जिसे उसने गाड़ियाँ रेंट पर दी है। आगे वो कहते हैं जी मेरी गाड़ियाँ चोरी हुई तो फिर रिकवर होती है। ये प्रॉपर मिलजुल के पर्चा कराया गया रिकवरी के लिए। ऐसे मेरा भाई कोई क्राइम नहीं है, आप चेक कर सकते हैं CRO में कि भाई का क्या हिस्ट्री है। मिलजुल के कराया गया? मिलजुल के कराया गया। ठीक है, और कितने इसके पीछे लोग हैं या हो सकते हैं, आपको क्या लगता है? सबसे बड़ा यानी हमें तो लग रहा है जिसने जो मुद्दई है, सबसे पहले तो री इन्वेस्टिगेशन मलिक जावेद की करवाएं, जिसने 18 लाख लिखा हुआ है होंडा सिटी का। दूसरा, जितने भी इसके इन्वेस्टर हैं, जितने दोस्त है बाब हैं, सबको लें। और सबसे ज़रूरी चीज़ है जिन्होंने फेंका है, जिसमें से एक सब इंस्पेक्टर है गुज्जरपुरा का, एक मैं आपको सारी डिटेल दे दूँगा, मेरे पास आ गई डिटेल। सत्तू कतले का एक कांस्टेबल है, गुज्जरपुरा का कांस्टेबल है, और एक गुज्जरपुरा का सब इंस्पेक्टर है। 3 लोग हैं, लेकिन हमारे घर 2 लोग आए। तीसरा बकोल्ड क्या नाम है सब्ज़ी वाले ने कहा कि 3 लोग आपके घर से गए, लेकिन हमारे घर 2 ही आए थे। ठीक हो गया। उस रात कुछ और लोग भी इस घर में मौजूद थे, उनसे कुछ तफसीलात जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। उस रात आप यहाँ पे मौजूद थी? जी बिल्कुल। ठीक हो गया। क्या देखा था आपने, सही से बताना है। हमने ये देखा था कि एक बंदे ने दरवाज़ा नॉक किया है। हमने जब वो ऊपर आ गए हैं, उसके बाद जब नीचे फेंका गया है, या वो गिरे हैं, या वो टावर क्या हुआ जब वो ऊपर आ गए हैं, उसके बाद क्या हुआ था, सारी तफसीलात जो है मैंने फैमिली से जानी है। पहले इरफान भाई को हथकड़ी लगाई है। मेरी बहन ने उनसे कहा है कि आप आराम से बात करें, मेरे शौहर जो हैं वो बीमार हैं।
ठीक है, तो उन्होंने बातचीत तो हमारे साथ की कोई नहीं, अभी तक तो वो खड़े रहे हैं कि बस हमें उन्होंने बस इतना कहा कि आप लोग ना अंदर जाएं, लेडीज़। तो हमने उनसे कहा कि नहीं, हम अंदर नहीं जाएंगे, आपने जो बात करनी है वो हमारे सामने बात करें। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि नहीं आप लोग जाएं। इतनी गुफ्तगू मैंने इतनी सी में वो यहाँ आए जिस जगह पे मैं और आप बैठे हैं। यहाँ पे कोई चारपाई पड़ी थी? हाँ, यहाँ चारपाई पड़ी थी, इसलिए तो हम रिलैक्स थे कि शायद वो बैठ के बात करना चाह रहे हैं। ठीक है, इधर आते आते दोनों ने उठाया और नीचे फेंक दिया। फिर जाहिर सी बात है, हम लोग चिल्लाए हैं, चीखें मारी हैं, पीछे भागे, हमने उनको पकड़ा भी है कि हमारे हाथ आ भी गया था। लेकिन जाहिर सी बात है, फिर उस वक्त हमें अपनी भी पड़ी हुई थी, वो अपना आप छुड़ा के भाग गया। ठीक हो गया। जब वो नीचे फेंक रहे थे तब आप लोग देख रहे थे, तभी चीखें मारनी शुरू कर दी? यार अब यहाँ पे एक बंदा खड़ा हुआ है, ठीक है, अब दो एकदम से उसको उठा के फेंक देते तो उन्होंने हमसे पूछना तो नहीं, हमें तो एकदम इस जगह पे जहाँ पे हम बैठे हैं, भी मोहलत नहीं दी हमें। ठीक है, हम जिस जगह पे बैठे हैं यहाँ पे चारपाई नहीं थी, उधर चारपाई। ये आपके और मेरे में इस चारपाई में कोई डिफरेंस नहीं, सेम यही डायरेक्शन थी, लेकिन बस अब यहाँ चेयर पड़ी, वहाँ चेयर, उस वक्त कुछ भी नहीं था इसमें। ठीक है, तो तब उन्होंने फेंका है? हाँ जी, उस वक्त उन्होंने, जाहिर सी बात है, अब दो बंदे हैं, एक वो है और हम हवा तीन है। हमें तो उन्होंने यही कहा ना कि हमने उनसे कहा कि बैठ के बात करो, तो हमें यही लगा कि शायद वो बैठ के बात करेंगे, लेकिन उन्होंने पकड़ा और नीचे फेंक दिया और साथ ही वो भाग गए। मुज़ाहमत की आप लोगों ने रोकने की? ज़ाहिर है हमने कोशिश की है, हमारी अच्छी खासी जो है ना उनके साथ एक गुत्था मिथी हुई है, हमने उन्हें पकड़ा है, जहाँ तक हम उन्हें रोकने की कोशिश कर सकते थे की है, लेकिन हम औरतें थे, वो बंदे थे। कोई गाली गलौज कोई बात की नहीं, उन्होंने हमारे साथ बात नहीं की, लेकिन जो है ना उन्होंने अपने आप को छुड़वाने के लिए हमें मारा ज़रूर है। क्योंकि हम तीन औरतों ने, हमने एक बंदा तो पकड़ लिया था, हमने उसको जाहिर सी बातें पकड़ने की कोशिश की है, उसने अपना आप छुड़वाने के लिए हमें मारा है। एक तब तक भाग गया था? एक भाग गया था। अच्छा, और एक को आपने पकड़ लिया? पकड़ लिया था। असला वगैरह था उनके पास? शायद हो, लेकिन हमने देखा नहीं, शायद हो। दोनों यूनिफॉर्म में थे? नहीं, एक सिविल में था, लेकिन है दोनों पुलिस वाले थे। नाम वगैरह भी उन्होंने बताए थे? नहीं, अभी तो बात हुई नहीं, बस वो एक हमें, मैं आपको बता रही हूँ, विद इन सेकेंड उससे ये सब कुछ हुआ है। सारे वो इतनी प्लानिंग के साथ आए थे कि उन्हें ये भी पता है कि इस वक्त नीचे गार्ड भी कोई नहीं है, इस वक्त नीचे इनके जो नीचे दो पोर्शन है वहाँ पे भी कोई नहीं है। वो पूरी तैयारी के साथ आए हुए थे। आप लोग यहाँ पे कब आए थे? अभी हमें आए तो कोई घंटा हुआ था। ठीक है, आप मेहमान आए हुए थे, आपको 1 घंटा हुआ था यहाँ पे? हाँ जी, बिल्कुल। ये सब कुछ हो गया जी। इस सारे वाकये में तकरीबन 5 मिनट लगे होंगे, 10 मिनट? इससे भी कम मेरे ख्याल से। अच्छा, इससे भी कम, 2 से 3 मिनट में ये सब हो गया होगा। आपको लगता है कि किसी ने मुखबिरी भी की है? जाहिर है, अब किसी को इल्हाम हो जाना है कि इस घर की टंकी खराब है, ये किसी को इल्हाम हो जाना था, ये तो उसी को पता होगा ना। ये जैसे कि अब हमारे इनके मालिक मकान है, उन्हें पता है या इन्हें पता है, तो जाहिर सी बात है अपना बंदा मरवाने के लिए तो वो बताएंगे नहीं। ये मालिक मकान पे, मेरा तो उन पे शक है। किन पे शक है आपका? मालिक मकान पे। मालिक मकान पे शक है आपका? बिल्कुल। कि उन्होंने घर खाली करवाया है? घर खाली नहीं करवाया, कि जब वो आके डोर नॉक हुआ है तो उन्होंने बोला है कि हमें भी मियाँ साहब ने भेजा है टंकी चेक करने के लिए, वो वाज़ेह उनका नाम लेके आए हैं, ऐसे तो हम उनको अंदर नहीं नहाने देते। उन्होंने कहा है कि हम टंकी चेक करने आए हैं, हमें मियाँ साहब ने भेजा है। मियाँ साहब जो इस घर के ऑनर है? हाँ जी। ठीक हो गए। इस घर के ऑनर के साथ कोई मामला चल रहे थे इरफान के? नहीं, कुछ भी नहीं, टाइम पे रेंट पे हो रहा है और उनको जो मतलब कि बिल वगैरह है हर चीज़ टाइम पे हो रही है। कभी हो भी जाता होगा ऊंची नीचे, जाहिर सी बात है, कोई 1 आध 2 दिन 4 दिन हफ्ता 10 दिन ऊपर नीचे हो भी जाते हैं, इस चीज़ की कसम तो नहीं दी जाती। लेकिन उसके अलावा तो अल्लाह माफ़ करे कोई भी नहीं है, कि जो मालिक मकान और किराएदार का है वही है, उसके साथ उनकी ना तो अल्लाह माफ़ करे कोई दुश्मनी है, तो ना ही कोई उनके साथ हमारी कोई ज़ाती रिश्तेदारी है। बकौल आप लोगों पे तशद्दुद तब हुआ जब आप लोगों ने उन्हें रोकने की जी बिल्कुल, कोशिश की है? क्योंकि जाहिर सी बात है अब जितनी ऊंचाई है यहाँ से, ये तो हमें पता था कि हमारा बंदा मर गया है, ये हमें तसल्ली उसी वक्त हो गई थी कि वो बचने वाला नहीं है। जितनी एक ऊंचाई है ना, यहाँ से खड़े होकर नीचे देखो तो खौफ आता है। तो जाहिर सी बात है जब बैठे बिठाए हमें उन्होंने उजाड़ दिया 1-2 सेकंड के लिए, तो हम बिल्कुल स्टक हो गए थे, समझ नहीं आई। तो जैसे वो भागे हैं फिर उनके पीछे हम भी भाग पड़े। पहली रात ही जब इरफान भाई का मर्डर हुआ है, तो अगर बकौल उनके ये सुसाइड थी तो उन्होंने पैसे ऑफ़र क्यों किए हैं कि आप लोग पैसे ले लें और आप लोग सुलह कर लें। सेकेंडली, अगर ये मर्डर नहीं था तो पुलिस यहाँ से सारे सबूत क्यों मिटा के गई है, ठीक है। और उसके बाद जब इरफान भाई को हथकड़ी लग गई है, तो पुलिस, जब हथकड़ी लग जाती है तो बंदा उनकी कस्टडी में होता है। उसके बाद अगर वो सुसाइड भी करता है तो वो उनके ज़िम्मे है। जब हथकड़ी लग गई तो बंदा पुलिस की कस्टडी में है, ठीक है। उसके अलावा फिर ये इतनी प्लानिंग के साथ हुआ है, इतनी प्लानिंग के साथ हुआ है कि मतलब कि हमें तो खुद संभलने की इन्होंने मोहलत भी नहीं दी। अब 8 दिन हो गए, ना तो उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट मिली है,
ना पे यहाँ पे कोई इन्वेस्टिगेशन मतलब कि आया है सारी कोई पूछने ताछने को, जैसे कि SHO है जो उनको लगी हुई है ड्यूटी, उन्होंने आके यहाँ पे कोई पूछताछ नहीं की, उन्होंने हमसे कुछ नहीं पूछा। यहाँ पे ना पे आके इन्होंने कोई इन्वेस्टिगेशन की है, ठीक है। मतलब बिल्कुल खामोशी है, बिल्कुल मतलब कि वो कह रहे हैं कि ये चुप हैं तो चुप रह जाएं, लेकिन हम चुप नहीं हैं। हम तो दुहाइयाँ दे रहे हैं, लेकिन अगर कोई सुने तो। इरफान शरीफ की पूरी फैमिली मेरे साथ मौजूद थी। उनकी अहलिया जो कि वकूए की रात उनके साथ थी, खातून जो कि ऐनी शाहिदीन है, उनकी बहन ने बड़ी तफसीलन गुफ्तगू की, हर एक पॉइंट से जो है वो उन्होंने आगाह किया। अब फैमिली का मौक़िफ़ ये है कि 8 दिन गुजर चुके हैं, अभी तक किसी किस्म की कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हुई। हमें थ्रेट किया जा रहा है, मुबैना तौर पर पुलिस वालों ने कत्ल किए, इस तरह की चीज़ें जो हैं वो चल रही हैं। लेकिन केस जो है अभी तक कह सकते हैं कि केस जो है वो ताख़ीर का शिकार है। अभी किसी किस्म की पुलिस की कोई स्टेटमेंट जो है वो सामने नहीं आई, किसी किस्म का मौक़िफ़ सामने नहीं आया जिसमें पुलिस ने बताया हो कि कितने पर्चों में मुलजिम जो था वो मतलूब था या क्या मामला चल रहे थे, किस पर्चे में अरेस्ट करने आई थी पुलिस या क्या सारे मामलात थे। अभी तक ऐसी कोई चीज़ जो है वो मंजर आम पर नहीं आई। फैमिली का कहना ये है कि हमें इंसाफ की जो है उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज 1 हफ़्ता गुजर चुका है, अभी तक हमारी FIR नहीं हुई, हमें थ्रेट दिया जा रहा है। कुछ लोगों के नाम उन्होंने बताए हैं कि ये मशकूक लोग हैं जिनके साथ कारोबारी मामलात जो हैं वो बड़े ख़राब चल रहे थे या जिनके साथ जो है कारोबार की वजह से क्लैश चल रहे थे। उनका नाम उन्होंने बाकायदा मेंशन किया है कि हो सकता है वो इस सारे मामलात में जो हैं वो मुलव्विस हों। फैमिली की अब यही अपील है कि इस केस को री इन्वेस्टिगेट करवाया जाए और पता लगाया जाए कि क्या वाकई ही इरफान शरीफ का मुबैना तौर पर कत्ल हुआ है, उन्होंने सुसाइड की है या असल मामला जो है वो क्या है। क्योंकि अभी तक जो चीज़ें सामने आई हैं उन चीज़ों को देखते हुए कुछ भी कहना इस वक्त जो है वो कब्ल अज़ वक्त होगा।